Hello students, welcome to science class. Today we are going to start our next chapter, chapter 6, food and digestion. In this chapter we will learn about types of nutrients, digestion of food and good eating habits. So let's start from here. Food is important for all living beings. So as you know that food is very important for all living beings as it helps us to grow and to stay alive, and it gives us energy to work and play. So without food we can't do anything. Okay? बिना फूड के क्या हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे और हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे विदाउट फूड. ओके? तो फूड क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ऑल लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? इंक्लूडिंग एनिमल्स and other creatures. It also keep us fit and healthy and protect us from diseases. ये क्या है? हमें फिट रखता है और हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, और क्या है, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है. अगर हम फूड लेंगे तभी तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे, तभी हमें ताकत मिलेगी किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो हम डिफरेंट टाइप के फूड ईट करते हैं, खाते हैं. ऑल फूड आइटम्स कंटेन सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी. तो सारे फूड आइटम में क्या है, कोई ना कोई सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं. अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, आगे बताएंगे. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जैसे कि कुछ फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं. कुछ में फैटी फूड होते हैं, कुछ में विटामिन का अमाउंट ज़्यादा होता है. तो हर तरह के फूड होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जिसमें कि होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. तो उसी न्यूट्रिएंट्स, उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय फूड आर. तो कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं, फूड से हमें मिलते हैं, जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं? हेल्दी रखते हैं. ठीक है? तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में, हमें बैलेंस डाइट इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस डाइट लिया जाए, ताकि जो बैलेंस डाइट में ना सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल सके हमारी बॉडी को और हम हेल्दी रहें. वाटर एंड रफेज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. वाटर एंड रफेज भी हैं, न्यूट्रिएंट में ही आते हैं. आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में ब्रीफली. तो ये भी क्या है, ये भी ज़रूरी है हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल रफेज क्यों ज़रूरी है? जैसे प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ बॉडी, जैसे कहा जाए साफ़ सफाई जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वेस्ट मटेरियल जो है उनको रिमूव कर रहा है. तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. आगे इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. फर्स्ट न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिएंट दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. सो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. ये एनर्जी गिविंग फूड है, तो इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. तो कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के बारे में भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया जाएगा अभी. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. तो अब ये बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है उसकी नीड सबसे ज़्यादा किसको होगी? उसको होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा होगा, जिसको ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी. अब कोई बैठे बैठे वर्क कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड तो है नहीं. अगर वो ही कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा ले लेता है तो क्या वो फैटी हो जाता है, फैट हो जाता है, ओबीज हो जाता है. तो उसके लिए ये नुकसानदेह है. बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए. लेकिन जो फिजिकल वर्क, जैसे कि फार्मर्स हैं, देखते हो फार्मर्स का फूड क्या होता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट. राइस खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चावल वो खाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है, इंस्टेंट एनर्जी उन्हें चाहिए होती है. तो वो एनर्जी के लिए फिजिकल वर्क जो उन्हें करना है, उसके लिए उन्हें क्या है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. तो उन्हें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए, खाते हैं वो, तभी वो उतना काम कर पाते हैं. ठीक है? और सपोज दैट कोई ऑफिस से बैठ के वर्क कर रहा है सिर्फ लैपटॉप पे या फिर उस पर, अगर उसे बोला जाए कि वो सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाए, तो वो क्या होगा? उसे कोई फ़ायदा नहीं करेगा. वो बॉडी में फैट बढ़ेगा और क्या है, वो ओबीज हो जाएगा. पर्सन क्या, वो ओबीज हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करेगा. तो ये ज़्यादा नहीं उसे चाहिए. जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है उसके लिए ये ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइज हो जा रहा है, एनर्जी मिल जा रही है उसको. शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दिया गया, शुगर एंड स्टार्च.
राइस, व्हीट एंड पोटैटोज कंटेन स्टार्च। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे राइस, व्हीट, पोटैटोज में स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ग्रेप्स एंड शुगर केन आर रिच सोर्सेज ऑफ शुगर, और जो ग्रेप्स एंड शुगर केन है उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये रहे कार्बोहाइड्रेट जो है वो, जो कि एनर्जी गिविंग फूड है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, और ये जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है उसके लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या हमें मिलता है, प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड जिसलिए इनको बोला गया है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स। इस वजह से जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, जिस टाइम उनकी ग्रोथ हो रही है, एक टाइम पे क्या होता है, अडल्ट जब होते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ये जो पीरियड है, जो ग्रोइंग पीरियड है चिल्ड्रंस का, उस टाइम में उनको कैसे डाइट देनी चाहिए, जो कि रिच इन प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, ताकि उनका बॉडी है वो प्रॉपरली मतलब ग्रो कर सके और अच्छे से उनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन आवर बॉडी। प्रोटीन्स न्यू सेल्स बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। दे हेल्प रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी। और बीमार होने के टाइम में ये क्या हेल्प करते हैं, ये जो सेल्स को रिपेयर करते हैं, डैमेज पार्ट जो भी है हमारे बॉडी का उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। तो इस वजह से इनको क्या बोला गया, बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड आइटम दैट आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। पल्सेस, मिल्क, एग, फिश, मीट, चीज़ एंड पीस आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन रिच फूड के। नेक्स्ट है फैट। अभी ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करोगे। नेम द फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन दैट यू ईट इन। जो फूड मतलब जो कौन सा फूड आइटम लिखना है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, जो कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, लंच में क्या खाते हो जिसमें कि प्रोटीन होता है, और डिनर में क्या खाते हो। तो इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उसमें से आराम से चूज़ करके आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो लिख सकते हो। तो ये सब आप खुद के अकॉर्डिंग सब अपने अकॉर्डिंग फिल करोगे। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट से हमें क्या मिलता है, फैट जैसे कार्बोहाइड्रेट में बताई हूँ, बिल्कुल इसी तरह से फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। दे गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। तो ये दोनों क्या हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बटर, घी, कुकिंग। और बट जो फैट है ना, फैट ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इससे ये बहुत डिजीज़ कॉज करता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फैट ले लेते हैं तो वो डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। बटर, घी, कुकिंग ऑयल, चीज़ एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट। और जो बैठे बैठे सिर्फ फैटी फूड लेगा उसके लिए तो और नुकसानदेह है, और जो फिजिकल वर्क कर रहा है तो कम से कम उसका कुछ यूटिलाइज भी हो जाएगा, ये सब यूटिलाइज हो जाएगा। बट जो बैठे बैठे खा रहा है उसके लिए कोई मतलब ये फैटी फूड बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। फैट हेल्प द बॉडी कीप वार्म। और फैट क्या हमारे बॉडी को वार्म भी रखता है, गर्म भी रखता है। देखिए जो मोटे लोग होते हैं ना उनको ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, इसी वजह से, क्योंकि उनमें जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो उनको गर्म रखता है, वार्म रखता है। एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। और जो एक्स्ट्रा फैट है, जैसे कि अगर हम जब खाना नहीं खा रहे होते हैं तो अब जैसे मान लो 2 टाइम अगर हम कहीं चले गए या फिर कोई भी मतलब ज़रूरी काम आ गया तो हम खाना उस टाइम नहीं खा रहे हैं, या फिर जो भी है, जो भी वजह हो, तो उस टाइम में क्या है, जो ये फैट है ना, एक्स्ट्रा फैट, वो हमारी बॉडी में मतलब क्या करते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है फर्दर कुछ काम करने के लिए। तभी तुम लोग सोचते होगे कि मान लो तुम सुबह खा रहे हो, फिर दोपहर में खा रहे हो, फिर शाम में खा रहे हो, ऐसे है, तो एक शेड्यूल है। तो बीच में तुम सोचते होगे कि मान लो कभी तुम्हें भूख लग गई और तुम खाना नहीं खा पा रहे हो, तो उस टाइम भी तुम अगर ज़िंदा तो रहते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि मर ही जाएंगे हम लोग, नहीं। क्यों? क्योंकि जो फैट स्टोर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो ये एक्स्ट्रा फैट होते हैं ना, ये उस टाइम उनका ब्रेक डाउन होता है और ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है और हम जिंदा रहते हैं। वी मस्ट नॉट हैव एक्सेस ऑफ फैट इन आवर डाइट एज इट मे लीड टू ओबेसिटी, ओवर वेट। तो हमें ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि ये क्या कॉज करते हैं, ओवर वेट, और जो कि बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। ओबेसिटी लीड्स टू मेनी डिजीज़ लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। और ओबेसिटी क्या कॉज करती है, अगर ओबीस पर्सन हो गए तो समझो कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत सारी डिजीज़ लग जाती हैं। तो इस वजह से हमें फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प अस
हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। तो विटामिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? ये हमें हेल्दी रखते हैं और हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचा के रखते हैं। तो पता है विटामिन बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट चाहिए, ज़रूरी है। अगर ये इनकी थोड़ी सी भी कमी हो जाती है ना तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट है कि कम ही में चाहिए लेकिन चाहिए, ठीक है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ विटामिन विच हेल्प डिफरेंट पार्ट्स ऑफ which help different parts of our body like eyes, gums, nerves and skin to work properly। तो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं डिफरेंट पार्ट, जैसे कि आइज़ हुए, मसूड़े हुए, गम्स हुए, नर्व्स हुए, स्किन हुए, जो प्रॉपर उनको वर्क करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन आर नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। मैं अभी बताई हूँ ये बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में इनकी नीड होती है हमारी बॉडी को, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो डिज़ीज़ कॉज होगी। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए लेकिन हमें चाहिए, ये है। बट दे आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, बहुत ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए विटामिन। ऑरेंजेस, कैरेट, टोमेटोज़, एग्स एंड मिल्क आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि रिच सोर्स है जिनमें विटामिन पाया जाता है। विटामिन आर नेम्ड एज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो ये कुछ विटामिन के नेम दिए गए। आगे फर्दर आप जब आगे नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये सारे विटामिन के बारे में और इनकी डिफिशियंसी के बारे में, कौन सी इनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये बस नाम पढ़ लो। विटामिन डी इज़ मेड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और ये विटामिन डी के बारे में यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया कि ये हमें सनलाइट से मिलती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में बनती है और किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। दस सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सनलाइट क्या है? नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। और बाकी सारे जो है वो फूड से हमें मिलते हैं। ये आगे जो क्लास में जाओगे तब आप ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करोगे, इस टाइम आप समझ नहीं पाओगे। मिनरल्स नेक्स्ट। मिनरल्स ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी एंड फिट। मिनरल्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमें हेल्दी रखने में और फिट रखने में। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं? ये फॉर्म बोन्स को बनाने में, हड्डियाँ बनाने में, हड्डियों को बनाने में, मजबूत करने में, और टीथ जो है उनको हेल्दी रखते हैं और ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो यहाँ पर मैं कुछ मिनरल्स के बारे में बताया गया। कैल्शियम मिनरल जो कि क्या हेल्प करता है? बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखने में, बनाने में अच्छे से, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ ज़्यादा अच्छे अमाउंट में अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो। अगर इसकी कमी होती है तो हम देखते हैं दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, बोन्स में दर्द, हड्डियों में दर्द हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। आयरन इज़ नीडेड टू फॉर्म ब्लड। और आयरन किस लिए इंपॉर्टेंट है? ब्लड को बनाने में। देखते हैं आयरन की कमी हो जाती है तो बहुत सी डिजीज़ कॉज हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हेल्दी और फिट रखने के लिए। इतने से ही समझ में आ गया। Minerals like calcium, potassium, sodium, iodine and iron are needed in small quantities by different part of our body। ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन इतने में चाहिए कि हाँ जितने में हम हेल्दी और फिट रह सकें उतना हमें चाहिए, ठीक है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट। तो हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट से मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं, वेजिटेबल से, एट्सेट्रा। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो इसको हम जो फूड आइटम है जो कि विटामिन और मिनरल रिच है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि हमें हेल्दी और फिट दोनों रख रहे हैं और ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि विटामिन हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए, अगर नहीं मिले प्रॉपर अमाउंट में तो क्या होगा? डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह मिनरल्स के बारे में भी है, ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर ये आयरन मिनरल अगर हमें नहीं मिला तो ब्लड हमारा नहीं बनेगा, तो क्या है, हमें ब्लड की कमी होगी, डिजीज़ कॉज करेगा, ये एनीमिया जिसे बोलते हैं, एनीमिया कॉज करेगा। तो ये प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोला गया कि ये हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं डिजीज़ से। तो ये हमें बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी, इसेंशियल है, तो ये हमें चाहिए। नेक्स्ट, रफेज।
रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। रफेज एक्चुअली क्या है, जो फाइबर प्रेजेंट होता है फूड और वेजिटेबल में, फ्रूट एंड वेजिटेबल में, उसी को बोलते हैं रफेज। ये क्या हेल्प करता है, इसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर? इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द वाटर फ्रॉम द फूड। ये वाटर रिटेन करके रखता है फूड से जो हम खाते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। और क्या, क्लीन करता है हमारी बॉडी को। मैं बताई हूँ जितने भी वेस्ट हैं उनको प्रॉपर रिमूवल होता है इसकी वजह से। तो ये खाने से मतलब प्रॉपर रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है ना, हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तो डिजीज़ कॉज करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। किस लिए? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा अगर हमें रफेज ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे तो क्या है, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव वो पूरा क्लीन रहेगा। जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो ईजिली क्या उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ये हेल्प करता है। स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, गुआवाज एंड पियर्स हैव अ लॉट ऑफ फाइबर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स में, जैसे कि एप्पल, गुआवा, पियर्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइबर का अमाउंट होता है। ये सब हमें फ्रूट खाने चाहिए क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखता है। सच फ्रूट शुड नॉट बी पील्ड। इसलिए इसे हमें छीलना नहीं चाहिए, मतलब पील उसके छिलके को नहीं उतारना चाहिए, हमें वैसे ही धुल के साफ से खाना चाहिए। दे शुड बी ईटन विदाउट रिमूविंग द स्किन। क्योंकि जो उनकी स्किन होती है ना उसी के नीचे वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रफेज जिसे कह रहे हैं। तो इस वजह से इसे नहीं, इसके पील ऑफ इसको नहीं करना चाहिए, इसके छिलके को नहीं उतारना चाहिए और हमें वैसे ही अच्छे से धुल के खा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो अभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिस्कस किए हैं तो उनमें से हम देख रहे हैं सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो हमें ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में मिल सके, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर मान लो किसी एक न्यूट्रिएंट की भी कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। आपको इंपॉर्टेंस मैं बता ही चुकी हूँ कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फुली फिट। तो हमें क्यों लेना चाहिए बैलेंस डाइट? अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए लेना चाहिए। तो ये रहा बैलेंस डाइट। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ओके।